अस्सलाम वालेकुम। ये पीसीबीआई रिपेयरिंग के लिए इसमें कस्टमर ने F1 के एरर में भेजी है जी हमें। तो इसको देखते हैं। अब F1 का जो एरर होता है वो इसके जो मॉड्यूल होता है इसकी ड्राइव का इसके ख़राब होने की वजह से ये जो पीसीबी है ये पैल में, डॉलर्स में, कैनवन में, चेंगरुबा में और बहुत से ऐसी कंपनियां हैं जो ये आम यूज़ कर रही हैं ये। तो एरर ही तकरीबन सेम ही इनमें एरर होते हैं। एररों में तकरीबन तकरीबन फ़र्क नहीं होता, एक ही तरह के इसमें एरर सारे आते हैं। कहाँ रखा दूसरा बड़ा? हुँ। तो यहाँ पे इसको अब खोलेंगे, खोल के देखते हैं अभी। तो इसको रिपेयर करते हैं जी। ये देख सकते हैं यहाँ पे आप ये, और स्क्रू तो कोई नहीं लगा हुआ इसको? ठीक है, चलो उठाएँ। हाँ। तो F1 का एरर जैसे कि आपको मैंने अभी बताया है कि इसमें जो इसका मॉड्यूल होता है ना, ये वाला जो आईपीएम ये लगा हुआ, अगर इसको ड्राइव ना जाए या कोई मसला मसाला हो तो इसमें F1 का एरर फौरन आ जाता है। तो अब हम इसे करते हैं जी चेकिंग इसकी। इसकी कूल्ड चेकिंग जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक होती है। ये उतारे यार, ये क्या? तो यहाँ तक होती है कि इसको यहाँ से रहने, यहाँ से उतार। तो वो इसलिए यहाँ पे इसको देखना ये होता है हमने कि इसके कहीं पे कोई चीज ऐसी बर्न ना हुई हो किसी साइड पे, ये देखना होता है। और यहाँ से ये देखना होता है कि कोई चीज भी किसी तरह की कोई डैमेज ना हो, बस इसके बाद और कोई चीज नहीं होती कूल्ड चेकिंग में। तो बाकी हम इसको मीटर से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम इसको मीटर से चेक करने से पहले इसको वोल्टेज देते हैं। तो देखते हैं अभी हम कि इसमें फॉल्ट क्या 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 फॉल्ट आता है। तो जो फॉल्ट होता है ये इसमें एरर कोड जो होता है इसमें जो इंडोर या आउटडोर पीसीबी में एक डिस्प्ले पे आता है। दूसरा एरर जो होता है आउटडोर में, ये लाइटें हर एक पीसीबी में एक लाइट होती है जो, लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि इसमें इतनी दफा ब्लिंक करे तो ये है। ये भी एक एरर कोड होता है जो हर कंपनी अपना एक मुख्तलिफ एरर कोड जो है ये इसमें जनरेट करती है कि इसमें ये है। लेकिन इसमें आप देखते हैं कि यहाँ पे आपने यहाँ पे फोकस रखना है, ये लाइटें हैं, यहाँ पे आपने फोकस रखना है। तो यहाँ पे मैं ये देखें, ये तीनों लाइटें इसकी ऑन हो गई हैं और ये एक लाइट जो है, ये देखिए दो लाइटें इसकी जो है ये इसकी ब्लिंक आ रही हैं। तो इसमें ये F1 का एरर है। F1 का जो एरर होता है वो इसका, इससे उन्होंने भी F1 बताया। एलईडी नंबर 3 जो है वो मुसलसल ये ओके है, जल रही है। तो दो लाइटें जो है एक लेवल में ब्लिंकिंग है। लेकिन इसमें ये नहीं हो सकता कि आप इसको इसको इसकी काउंटिंग करें कि ये कितनी दफा ब्लिंकिंग है। ये निज़ाम इस पीसीबी में नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मुसलसल ये ब्लिंकिंग हो रही होगी। तो हमने इसका ये लेना है कि इसमें F1 का एरर है। तो अब इसको हम करते हैं डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज करने के बाद इसको मीटर दें, इसको बाद में करते हैं, मीटर दें जरा। तो अब मैं इसकी चेकिंग शुरू करने लगा हूं मीटर से। इसको देखते हैं कि इसमें जो एरर ये है ये कैसे है, किस तरह आपने इसको करना है कवर। तो सबसे पहले हम इसकी ये देख हम चलो वो दे दें, कोई नहीं। ये देखें जी, यहाँ पे मीटर दूसरा, यहाँ पे इसके ये हम पहले चीज ये होती है कि यहाँ से ड्राइव जो होती है ये इसको किन किन हिस्सों से जाती है। दो ऑपरेशनल आईसी ये लगे होते हैं, ओपन सर्किट आईसी ये लगा हुआ है। पहले सबसे पहले हम इस कंडीशन में जब ये ऐसे है तो इसमें चेकिंग हम इसकी करेंगे ताकि हमें ये पता चले कि इसमें ये जो आईसी लगा हुआ है ये वाला हमें क्या बता रहा है। इसमें इसमें जैसे कि F1 का एरर है ये इसने कवर करना होता है। इसमें सबसे पहले हम इसका ये डीसी लिंक है ये वाला, अगर यहाँ पे भी मसला आ जाता है तो यहाँ पे ये ऐसे हो सकता है कि इसमें मसला आए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पे आर, ये नंबर क्या है इसमें? R84। ये 84 है जी। ये R46 है। ये 84 नहीं है, ये R46 है। ठीक हो गया। तो इसमें आप चेक करें कि ये 2K की है तो यहाँ पे हमें 2K बता रही है। और ये कितनी R87 कितनी है? 510 ओम। 510 ओम की है। तो ये ठीक है, ये देखें बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं यहाँ पे। इसके बाद इसकी बारी आ गई, ये कौन सी R80 78 है जी। 78 को चेक कर लेते हैं, ये भी हमारी ठीक है। इसके बाद हम इसके बाद ये वाली आ गई, क्योंकि इसके पास पास ही मसला है, कंफर्म है ये। तो अगर यहाँ से क्लियर हो गया, ठीक है, ठीक हो गया, ये भी ठीक है। कितनी है ये R77। हाँ जी। इसके बाद हम आएंगे इधर, ये देखें R80
R85 85 ये है, कितनी है ये 7.5 के की है। ये 7.5 के की है। तो इसे चेक करते हैं, ये देखिए अब कितनी शो कर रही है, ये 4.7 मेगा मेगा में बता रही है। देखें ठीक है, ये और इसके अगर ये खराब हुई तो ये भी नहीं बच सकती, ठीक है, ये भी खराब होगी। तो ये देखें ये कितनी है, ये इसका भी चलो, ये बता रही है 3.3 मेगा। ठीक है जी, ये दोनों इसकी हो गई खराब, ये देख सकते हैं आप, दोनों डेड हैं इसकी, मतलब खराब है। तो अब ये दोनों हम करेंगे चेंज। ये देखें ये मसला इसमें आया है और हमने इसको F1 के एरर में थी ये, इसको साइड पे रखें जी। तो अब इसको हम करते हैं जी, इसको कवर देखते हैं, पहले इन दोनों को निकालते हैं। इसमें ये जो होती है ना ये वाली, असल में ना ये पता हुआ क्या है, असल में ये हुआ है कि कहीं से इसको जब ये अब लोग चलाते हैं ना सोलर पे, तो ये बनी है स्पाइक। असल में ये स्पाइक आई है, जो स्पाइक होती है उसकी वजह से ये सारा मसला जो है ना ये इसका हो गया खराब। तो अब इसको हम करेंगे रिपेयर। तो आप देख रहे हैं सामने इसके ऑन कैमरा काम कर रहे हैं हम इसका। हाँ जी हो गया जी, हाँ एक मिनट जी। इसको भी और इसको भी, हाँ जी दोनों निकालते हैं अभी। असल में ना ये जो फॉल्ट ऐसे होते हैं ना, ये मसला इतना नहीं होता इनका, ये बिल्कुल आसानी से जैसे हमने ट्रेस से आप भी इसी तरह बासानी इसको ट्रेस लें। और मेन चीज पता क्या है, जो देखें हमने ये निकाली है और लगाएंगे, तो ये है कि ये कभी भी जजमेंट नहीं होनी चाहिए चीज लगी हुई, ठीक है, ये मेन चीज होती है कि यहाँ पे इसको लगाएंगे तो आपको ये कभी भी महसूस ना, ये देखें ये रजिस्टेंस है, ये देखें पकड़े, जी सर। अच्छा, तो कभी भी ये आपको कभी भी ये महसूस ना हो काम किया हुआ कि आप काम करें और ये दूर से पता चले यार ये क्या बना हुआ है, ये चीज ना हो। ये आपको ये चीजें अच्छी नहीं होती। काम जो मैकेनिक कोई भी काम करता है ना, बंदा काम करे वो इस तरह हो जैसे कि बिल्कुल जेन्युइन है, जेन्युइन हुआ है, या कभी इसको कभी हाथ ही नहीं लगा चीज को, इस तरह काम करे। तो जी जरा हाँ रहो, जल्दी करो। ओपन ही दोबारा नहीं, एक और यूजर दें। और मैं ना अब ये कोई भी वीडियो बनाता हूँ ना, मेरी ये कोशिश होती है कि मैं ऑन कैमरा काम करूँ आपको सामने आपके। असल में ना ये मेन चीज ये होती है, कैमरा तो हम ऑफ कर सकते हैं कोई मसला नहीं, लेकिन आपको नहीं पता नहीं चलेगा। देखें इसमें भी ना बड़ी पेचीदगी है, बड़ी चीजें होती हैं जो मैं काम कर रहा हूँ। देखें अभी कोई और चीज हो यहाँ पे लगी या कैसे करना है इसको, ये चीजें सारी आप देख रहे हैं। ये सारी चीजें ना आप देख रहे हैं कि हम काम जो है ये किस तरीके से काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो आपको ये सारा पता चल जाएगा कि हम काम किस तरह कर रहे हैं, ठीक है, ये चीजें। तो अगर मैं यही ऑफ कैमरा कर लूं, काम तो कर देना हमने, करके आपको बता देना ये जी हो गया, ये हमने कर दिया है जी, ऐसे था। लेकिन आपको इसका कोई पता नहीं चलेगा कि हमने किया क्या है, आपको पता नहीं चलेगा काम का। स्पेस लगाएं इसे, छोड़ दें बस, ठीक है, चलो लगा दें, थोड़ी बेहतर है, लगा दें पेस्ट, लगाएं लगाएं, बस 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 जी, बस बस।
बस यही मसला होता है, अगर ऑन कैमरा हम काम करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेहतर चीज़ है कि अगर आप देख रहे हैं तो आपको बड़ी चीज़ें इसमें मालूमात हासिल होंगी कि इसको किस तरह लगाता हूँ मैं, इसको किस तरह पकड़ता हूँ, किस तरह रजिस्टर को कैसे हमने इसको कितना टेम्परेचर देना है, इसके दूसरी साइड को किस तरह लगाना है, एक साइड को किस तरह लगाना है, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये देखें, ये आपको एक एक चीज़ का अंदाज़ा हो गया। देखो अब लगी है, इसको महसूस नहीं, कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि यहाँ पे इसको हमने चेंज किया है या नहीं किया। इसी तरह है जैसे बिल्कुल 100% ये जेन्युइन है, इसी तरह ही हो गया। ये चीज़ें ना सारी ये आपके लिए मैं कर रहा हूँ ताकि आप लोग काम सीख सकें, और यहाँ पे आके भी आप ट्रेनिंग मुझसे भी, यहाँ पे भी ऑनलाइन भी होती है, ऑफलाइन होती है, ये सारी ट्रेनिंग हमसे ले लें, ये सारी ट्रेनिंग हमसे ले सकते हैं आप। तो ये देखें यहाँ पे अब मैं इसकी जो थी ये और था, ये इसका जो है ठीक ना जी, तो इसकी जो वैल्यू थी ये गलत हो गई थी, तो वैल्यू अब हमने दोनों चेंज की हैं। तो अब देखते हैं इसमें ना एक दो चीजें और होती हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। अब किसे ये भी होता है कभी कभी कि यहाँ पे हमने लगा दी वैल्यू गलत, अब फिर भी गलत आ सकती है, लेकिन इसमें ये होगा फिर इसका मेन मैक्रो प्रोसेसर भी इसमें डैमेज हो सकता है, इसमें ये आईसी भी डैमेज हो सकता है, ये भी चीजें मुमकिन हैं। तो अब देखते हैं इसकी वैल्यू एग्जैक्ट आती है कि नहीं, अगर नहीं आ रही तो इसमें ये फिर इसका आईसी चेक करना पड़ेगा हमें अलग से, ठीक है। ये देखिए ये ओके हो गई है, ठीक है, और ये अब चेक करते हैं, ये भी ठीक हो गई, ठीक है। अब इसकी सफाई जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें ये एसिड होता है, जो अगर एसिड इसके साथ आप समझते हैं अगर लगा रहे तो कुछ टाइम के बाद ये जो पीसीबी है ये अंदर से बिल्कुल रस्टी हो जाएगी, जिसकी वजह से ये डैमेज हो जाती है। तो इसको अब हम करेंगे, इसकी अच्छी तरह क्लीनिंग करेंगे इसको। ये देखें अब मैं क्लीनिंग इसकी करूंगा, तो क्लीनिंग के बाद अब इसकी जो है, इसके बाद इसमें जो है हैग्रो नमी आ जाती है, तो इसकी वजह से इसमें बड़ा मसला आ जाता है। तो इसको हम करेंगे अभी, ये देखें सफाई इसकी करेंगे, तो हीटिंग देंगे इसको। तो मैं ये हीटिंग दे रहा हूँ इसको। तो इसके लिए ये है कि ये नंबर मेरा आपके सामने, अगर किसी भाई ने ट्रेनिंग लेनी हो, काम करवाना हो, अच्छा काम करवाना चाहता हो, तो मेन चीज है, आप हमारी इतनी वीडियो है, आप सारी देखें। जब भी हमने काम किया है तो एग्जैक्ट चीज ही चेंज की है और ऑन कैमरा की है। कोई बंदा ऐसे नहीं करता, ना इतना बताता है कोई, लेकिन मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूँ ताकि आप लोग जो है ये अच्छे तरीके से काम करें। बाकी हमारे पास इसकी बुक्स होती हैं, इसका मुकम्मल एक डाटा होते हैं, वो भी हमारे पास हर चीज़ मौजूद है। तो वो भी आप हमसे ऑन पेमेंट फ्री ऑफ कास्ट भी कोर्स और बुक होती है, वो भी हम आपको दे सकते हैं। सारी चीज़ें आपको अवेल करके दे सकते हैं हम, हर चीज़ हमारे पास मौजूद होती है। तो लगाएं जी। अब देखते हैं कि ये इसका F1 का एरर जो है, देखें अब क्या होगा। अब अगर ये ठीक है तो इसकी तमाम लाइटें ऑफ हो जाएंगी, जो ही ऑफ होंगी फिर ये एक लाइट, इसकी दो लाइटें ब्लिंक करेंगी। और कौन सी करेंगी, वो करेंगी ये 3 और 2 करेंगी। वो इसलिए करेंगी कि इसमें हमें ये बताएगी कि इसमें इसमें सेंसर नहीं है, ठीक है। अब हम ऑन करके देख लेते हैं। अभी ये देखें तीनों लाइटें अभी ऑफ करेंगे इसको, ये देखें, ये देखें तीनों लाइटें इसकी ऑफ हो गई। अब ये दो लाइटें जो है इसको ब्लिंक दे रही हैं, क्या ब्लिंकिंग। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अब सेंसर नहीं है। ये हमारी ये पीसीबी हो गई है 100% ओके हो गई है, बुके ना। तो अब इसकी आप करें जी पूरी इस मीटर को उठा लें, पूरी कम्युनिकेशन करें, तो चला के देखते हैं कि लोड पे ये हमारी पीसीबी जो है ये ऑन हो रही है या नहीं। F1 के एरर में हमने इसको रिपेयर किया है, तो ये ऑन हो रही है या इसमें कोई मसला मसाइल है। अभी जल्दी करें जी, इसकी पूरी कम्युनिकेशन करें, इसकी एक एक चीज़ लगा दें। तो मैं भाइयों को उतनी देर इसकी ज़रा थोड़ा सा व्यू दे दूं। ये भाई देखें कि ये जो हम आपको ये नज़र आ रही है बुक, ये फ्री ऑफ कास्ट है। ये फ्रीजर डिफ्रीजर फ्रिज में लगी होती है ये पीसीबी। इसमें 3D वायरिंग डायग्राम है, और देखें हमने इस तरह इसको डिज़ाइन कर दिया है कि देखें जो भी चीज़ लगी हुई है, जो इसमें लगी जेन्युइन उसी तरह इसकी डिजाइनिंग है, उस तरह वही चीज लगी हुई है। इसमें 3D है। उसके बाद हमने ये वाली बुक लॉन्च कर दी मेरा भाई, ये देखिए ये बुक लॉन्च की है भाई। इसमें ये देख सकते हैं आपके, इसमें इंडोर आउटडोर मुकम्मल की हमने मुकम्मल की है। ये नहीं किया कि इसमें हमने एक एक चीज नहीं, मुकम्मल कर दी है। और इसके अलावा ये 22 बुकें जो हैं, ये 22 की 22 बुकें हमने आपके लिए भाइयों के लिए लॉन्च कर दी इसमें। और इसमें भी हमने ये देखें मुकम्मल, जैसे अब ये हाँ देखें अभी वो बात आ गई। यहाँ पे देखें हमने कौन कौन सी चीज की, यहाँ पे बताएं।
ये एक चेंज की है, ये वाली R84 अच्छा, ये दूसरी 84 इसमें इसमें है कि दूसरी यहाँ पे होगी? ये लगी हुई हाँ, है ये ये देखें, वाली हाँ, ये देखें, ये चेंज की है ना, इसकी ये चेंज की है। दूसरा वो डायग्राम है, दूसरा दूसरा डायग्राम ये है, ये देखें, ये ये चेंज की है, ये दोनों हमने इसमें ये दोनों चेंज की हैं। तो ये इतनी इसकी वैल्यू भी लिखी हुई है, वोल्ट भी लिखे, ये दोनों हमने चेंज की हैं, तो F1 का एरर जो है वो क्लियर हो गया है। बुक्स का आपको फायदा बहुत है, एप्लीकेशनें हैं, हमारी बुक्स हैं, एक एक चीज आप हमसे खरीद सकते हैं, फ्री ऑफ कास्ट वाली है। इसमें भी बहुत कुछ हमने दे दिया आप भाइयों के लिए, बहुत कुछ बना दिया है, ये भी आप हमसे ले सकते हैं। तो अब हम यहाँ लगे जी, मुकम्मल करें इसे। बाकी देखें, हम ऑन कैमरा करने का काम का मकसद ये होता है, हर बंदा ऑन कैमरा काम नहीं कर सकता, क्योंकि ऑन कैमरा करने के लिए एक तजर्बा ज़रूरी है, बंदे की एक नॉलेज हो जिसका, वो ही ऑन कैमरा काम कर सकता है। जिसका तजर्बा और नॉलेज ना हो वो कभी भी ऑन कैमरा काम नहीं करेगा। चलाएं जी, तो चलाएं जी, चलाएं, जल्दी करें। ये सेट टेम्परेचर हमने रख दिया यहाँ पे, ये देखें सेट टेम्परेचर 16 इसका। तो अभी ये कंप्रेसर पास करें जी, ये देखें UVW टेस्टर भी हमारा ओके बता रहा है, और कंप्रेसर ने भी यहाँ पे, ये मैं आपको थोड़ा सा इधर देखें, चेक करें यहाँ पे। अब इस ये कंप्रेसर RPM बढ़ाएगा तो हमें इसका क्लियर हो जाएगा कि ये 100% ठीक है PCB हमारी। ये देखें जी, ये 100% ठीक हो गई है। अब ये देखें कंप्रेसर 2 स्टेप पे इसकी RPM बढ़ रहे हैं, 2 स्टेप पे RPM इसके बढ़ गए कंप्रेसर के। इसका PFC चेक करेंगे, लोड डालेंगे, देखें लोड यही लोड डाला, ये ओके हो गई जी PCB। तो उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिल गया होगा हमारी वीडियो में से। तो मजीद किसी भाई ने काम करवाना हो, काम सीखना हो, तो ज़रूर रब्ता कीजिएगा। बाकी देखें, ये अगर हम 15 मिनट 10 मिनट की आपको वीडियो बना के 20 मिनट की ऑन कैमरा दे देते हैं, मेरा ख्याल है कि इस तरह की कोई बंदा भी इस तरह वीडियो बना के आपको कभी नहीं देगा। तो शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। तो इसके साथ ही जी, खुदा हाफिज।